अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से भारत सरकार भी हाई अलर्ट पर है। इस वेरिएंट को लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में हाई अलर्ट है। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 2 लोगों में डेल्टा वेरिएंट मिला है। आपको बता दें कि इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया था। कर्नाटक सरकार ने बाहर से आने वाले हर शख्स को 7 दिन तक घर पर ही रहने का आदेश दिया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी जिला अधिकारी और डिविजनल कमिश्नर के साथ आज एक अहम मीटिंग भी करेंगे। यह ऑनलाइन मीटिंग शाम 5:30 पर होगी। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी एक मीटिंग कल हाई लेवल की थी उन्होंने, जिसमें अधिकारियों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ढील देने की योजना पर फिर से विचार करने की बात कही गई। पीएम ने कहा कि अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की निगरानी की जरूरत है। 14 देशों के साथ हवाई सेवाएं सीमित भी कर दी गई हैं, जबकि 12 देशों के यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य कर दी गई है। ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में एक हफ्ते में 200% नए केस बढ़ गए हैं। वहीं इससे जुड़ी एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि भले ही ओमिक्रॉन की संक्रमण दर बहुत तेज हो, लेकिन इससे होने वाली मौतों की संख्या बेहद कम है। तो कोरोना का नया वेरिएंट काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जा रहा है। वहीं देश और दुनिया में इस वेरिएंट को लेकर भले ही खतरा मंडराने लगा हो, लेकिन राज्य सरकार भी इससे ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आने लगी है। बात अगर मध्य प्रदेश की कर ले तो मध्य प्रदेश में भी लगातार इसको लेकर अलर्ट मोड पर सरकार है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो कर्नाटक में बाहर से आने वाले लोगों अब क्वारंटीन होंगे। आपको बता दें कि 7 दिनों के लिए उनको क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शाम को 5:30 बजे एक बैठक लेने वाले हैं। ऑनलाइन ये मीटिंग होगी और साथ ही साथ तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी बैठक लेने वाले हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज बैठक लेंगे। और चलिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं और यश खरे हमारे साथ कटनी से जुड़ गए हैं और जगदलपुर से आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सुप्रिया आपके पास ही मैं आऊंगी। रायपुर में तमाम केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, खतरा मंडराने लगा है। रायपुर में भी कितने केस अभी फिलहाल सामने आए हैं कोरोना के? जी देखिए, अगर कोरोना के केसेस की बात करूं तो बीते 24 घंटों में 27 मामले सामने आए। वहीं रायपुर से सिर्फ एक ही मामला सामने आया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। क्योंकि रायपुर की ही बात करूं तो रायपुर के बाजारों का हाल आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आम जनता की भीड़ नजर आ रही होगी और काफ़ी लोगों के ने मास्क भी नहीं लगाए, यानी कि जागरूकता अब लोगों में कम होती जा रही है। तो वहीं इनकी जो लापरवाही है वो एक बड़े विस्फोट का कारण भी बन सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाया ही नहीं। यानी कि आप इसमें 90% में 100% में आप केवल 90% लोगों को बिना मास्क के देखेंगे और 10% लोगों ने ही मास्क लगाया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जागरूकता की कमी बाज़ारों में देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर हम रायपुर का हाल बताएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रायपुर के बाज़ारों में लोगों की जो अनदेखी है वो साफ नज़र आ रही है। और इन्हीं की अनदेखी एक दिन बड़ा विस्फोट का कारण बन सकती है, क्योंकि इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया। वहीं कोरोना के जो नया वेरिएंट है उसे लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी खतरनाक साबित होगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस वेरिएंट को लेकर के बैठक भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वो भी रायपुर में ही जो है वो यात्री यहाँ पर से उतरते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जाँच के जो इंतजाम है वो कड़े किए
जाएंगे इसके भी निर्देश दिए गए हैं। विदेश आने वाले लोगों की निगरानी रखी जाए, इसकी भी बात कही जा रही है, क्योंकि विदेश से आने वाले लोगों की जांच नहीं हो पाती और ऐसे में वो अपने गंतव्य को चले जाएंगे तो बड़ी मुश्किलें होंगी। इस वजह से यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो कलेक्टर है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, वो जिला लेवल पर भी जांच का स्तर बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। आशुतोष, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जगदलपुर में किस तरीके से हलचल तेज हो गई है? कितने केस फिलहाल तो ये बताइए सामने आए हैं जगदलपुर में, और किस तरीके से हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, कोरोना के मामले जिस तरीके से कम हुए थे और पूरी तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से ढील दे दी गई थी, तो ये ढील का ही नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि संजय मार्केट जगदलपुर का मुख्य बाजार है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर संडे के दिन ये बाजार सजता है और जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आती। हालांकि 10% जो लोग हैं वे ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी किसी के भी चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहा है। हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो कोरोना के जो मामले हैं वो अब तक 6 जो केस है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन करने का यहाँ पर आदेश जारी किया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशनों में लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा शहर में भी जांच की जा रही है, लेकिन लापरवाही जरूर यहाँ पर नजर आ रही है और यही लापरवाही है कि ये जो बड़ा विस्फोट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि नया वेरिएंट जिस तरीके से सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि खतरनाक भी जरूर है, तो ये वेरिएंट कहीं ना कहीं या बस्तर अगर पहुंच जाता है, छत्तीसगढ़ में अगर दस्तक देता है तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएंट जो जब आए थे, जो कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़े थे, तो जो जनजाति है उन्हें बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ा था, मानव जीवन को यहाँ पर प्रभावित कर दिया था कोरोना ने। और 3rd वेरिएंट को लेकर अगर जिला प्रशासन अलर्ट नहीं होगी तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल खड़ा हो सकता है, क्योंकि मास्क किसी के चेहरे पे नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है, मार्केट में जरूर आते हैं लेकिन किसी के चेहरे में कोई मास्क नजर नहीं आता है और यही वजह है कि कोरोना के जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पर 85% तो फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन कर ली गई है और 44% सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन जो है वो पूरी कर ली गई है। तो वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो भी स्लो नजर आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत जनता को है और जिला प्रशासन को भी ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसको पालन करवाने में लगे जुटे और मास्क जो नहीं पहनते हैं उनके ऊपर जरूर यानी कि अभी फिलहाल सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत जगदलपुर में देखने को मिलेगी और साथ ही साथ लापरवाही तो फिलहाल हमें देखने को बाजारों में मिल रही है। आशुतोष, लौटूंगी मैं आपके पास। यश खरे कटनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाबंदियां अब हटाई जाएंगी, क्योंकि कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन पाबंदियां हटी और उसके बाद कोरोना के केसेस में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली। कितने केस कटनी में सामने आए हैं? जी, जिस प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पूरी पाबंदियां हटा दी हैं। पूरे जो बाजार है वे गुलजार हो रहे हैं, सभी प्रतिष्ठान खुल रहे हैं और कोई भी पाबंदी नहीं है। जिस तरह से पहले 50 और 100 लोगों को परमिशन दी जाती थी में, अब भी अलग कर दी गई है। तो पूरी तरह से सरकार जो है वह चिंता में नहीं थी कि अब कोविड जो है वह खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह से ये नया वेरिएंट आया है उसके बाद से जो स्थिति है वह भयभीत हो सकती है, क्योंकि बाजार में जिस तरह से लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि आने वाला समय जो होगा वह कैसे देखने लायक होगा। अगर हम मध्य प्रदेश के कटनी की बात करें तो कटनी में भी जो बाजार है वो पूरी तरह खुल गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वह बिना मास्क के यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लोगों के अंदर अब कोरोना को लेकर कोई भी डर नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कटनी की तो कटनी में रोज 1000 लोगों की कोरोना जांच की जाती है और अभी तक कटनी में जो है वह अभी 0 का आंकड़ा है, इसलिए प्रशासन जो है वह चिंता में नहीं है। अगर कटनी स्टेशन की बात की जाए तो कटनी स्टेशन से 4 तरफ की गाड़ियां कटनी जंक्शन से जाती हैं, लेकिन यहां पर कटनी स्टेशन में भी जो कोविड की टीम है वो प्रॉपर बैठे रहती है, कोविड जांच करती है। उसके बाद ही मरीजों का वैक्सीनेशन का कार्ड देखने के बाद ही उन्हें ट्रेन में प्रवेश दिया जाता है। तो जो सरकार है वह कहीं ना कहीं चिंता में नहीं है, लेकिन जो कोविड के नियम जो बाजारों में और अन्य जगह देखने को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। यश, सुप्रिया हमारे साथ बनी हुई हैं। सुप्रिया,
आप बाजार में मौजूद हैं, हलचल वहां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आप जरा उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि आखिरकार क्यों उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, क्योंकि अब तो कोरोना के आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के आंकड़े तो बढ़ने शुरू हो गए हैं और हम रायपुर के बाजार में ही मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम जनता की लापरवाही जो है वो साफ नज़र आ रही है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। डर एक तरीके से कहा जा सकता है कि आम जनता से खत्म हो चुका है। तो वहीं जिला प्रशासन की भी काफ़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बाज़ारों में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उसे लेकर के जो है जनता को जागरूक करे, लेकिन जिला प्रशासन अभी काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने ढील दी है और यही वजह है कि आम जनता मास्क नहीं लगा रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपने मास्क लगाया है, कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो सामने आया है, दुकान में किस तरीके से आम जनता जो आती है तो किस तरीके से आप देखते हैं? क्या जिला प्रशासन ने किसी भी तरह का जो कड़ाई का जो पहले जो पालन करा रहे थे अब वो नहीं करा रहे हैं, इसलिए क्या है जनता बेफिक्र हो गई है, किसी तरह का कोई है नहीं। और आप अधिकतर देखेंगे कि उसमें 10% लोग खाली जो है वो मास्क लगाए, बाकी सब बगैर मास्क के घूम रहे हैं। ये बस जिला प्रशासन की और नगर निगम की जो कार्रवाई नहीं हो रही उसका दुष्परिणाम है, जो आगे भोगना पड़ेगा आम जनता को। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि आम जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा ढील बनाई हुई नज़र आ रही है, मास्क नहीं लगा रही। वही जो टीम है, जो प्रशासनिक टीम है, वो आप देख सकते हैं कि बाज़ारों पर मौजूद नहीं है। अगर कार्रवाई जनता पर सख्ती से की जाती तो इस तरीके से आम जनता लापरवाह नज़र नहीं आती। लेकिन रायपुर के बाज़ारों का हाल देखिए तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही। इसलिए आम जनता जो है वो भी बेफिक्र होकर घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि अब बेफिक्र यहाँ जनता हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि कोरोना के दोनों डोज लगवा लिए हैं और इसी वजह से अब उनको कोरोना होगा नहीं। आशुतोष, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या अब लोगों को पता है, क्या जनता को पता है कि कोरोना का नया वेरिएंट अब आ गया है? क्या उनको इस बात की जानकारी है? देखिए, फिलहाल तो बस्तर की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है। हालांकि कल एक मामला जरूर सामने आया था कि जर्मनी से एक जो व्यक्ति है वो बस्तर पहुंचा था, लेकिन जिला प्रशासन इसकी जानकारी अब तक नहीं दी है और इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है, लेकिन उसे क्वारंटाइन करने की जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि बस्तर वासियों की बात करें तो यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का यहाँ पर अवेयरनेस नजर नहीं आ रहा, नहीं जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तो आप मास्क क्यों नहीं पहने? आप कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ। अरे तो मास्क पहनिए, नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। दुकान पे जो आते हैं उनको निर्देश दोगे? क्या बोलोगे उनको? मास्क पहना करो। आप भी पहनिए मास्क। क्या जिला प्रशासन नहीं आता है आप लोग को बोलने के लिए? नगर निगम आती है? देखिए, नगर निगम भी नहीं आती है और ये बड़ा लापरवाही है। यही वजह है कि जो वेरिएंट फैलने का जो आशंका है वो अधिक बढ़ सकता है। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? मास्क लगाइए, मास्क। बिल्कुल आशुतोष, यानी कि लापरवाही हर ओर देखने को मिल रही है। ना तो चालानी कार्रवाई की जा रही है, लोग दुकानों में जो मौजूद है, जो विक्रेता हैं, ना खुद वो मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता तो फिर बेफिक्र होती ही नजर आएगी। यश, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो ग्राहक जो वहां पर पहुंच रहे हैं जो चीजें खरीदने के लिए, या जो दुकानों में मौजूद जो विक्रेता हैं, वो क्यों नहीं आखिरकार मास्क लगाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि पहले ये ऑर्डर निकाला था कि अगर दुकानों में जो भी दुकानदार मौजूद रहेगा वो दुकानों में एक पोस्टर लगा के रखेगा कि बिना मास्क के दुकानों में एंट्री नहीं उनकी होगी। क्यों इस तरीके की लापरवाही देखने को इस समय मिल रही है? जी, अगर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो कटनी की अगर बात करें तो कटनी में प्रशासन तो अलर्ट है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, कोविड से संबंधित नियमों का पालन कराने के लिए चेकिंग बनाए गए हैं, लेकिन ये एक समय तक सीमित रहता है। प्रशासन रोज सुबेरे से 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इस चेकिंग को चलाता है, उसके बाद वह भी यहाँ पे देखता नहीं है बाजार में कि आखिर बाजार की क्या स्थिति है। अगर बात करें दुकानों की, तो दुकानों में शुरू में कोविड के बाद जो मार्केट खुला था उसमें ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दुकानों के बाहर पर्चे चिपकाए गए थे कि बिना कोई सैनिटाइज किए, मास्क लगाए अंदर नहीं आएगा। लेकिन अब की जो स्थिति है वह बिल्कुल पलट गई है। जिस तरह से सरकार ने टोटल
खोल दिया है उसके बाद जो जनता है वह भी ये भी सोच रही है कि कोरोना नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं न्यू वेरिएंट की, तो न्यू वेरिएंट के बारे में अभी शायद किसी को ये पता नहीं है, जो कि लोग ये सोच में है कि हमने अब दोनों डोज लगवा लिए हैं तो अब हमें कोरोना से डर नहीं है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे क्या उनको पता है, और अगर वह दुकान के संचालक है तो उन्हें क्या इसमें कोरोना से संबंधित। भाई साहब, जिस तरह आप अभी मास्क भी नहीं लगाए हैं और कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, क्या कहेंगे आप? सर, कोरोना के बारे में तो मतलब न पहले अपन मानते थे ना अभी मानते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कोई चीज़ है नहीं। अब वो मानने वाले मानते हो, बात की बात है, हम नहीं मानते। हम क्या आपको पता है कि नया वेरिएंट आ गया है? नया वेरिएंट आ गया है, पर सर अभी छोटी सिटीज़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने भी, अभी सरकार ने पूरी सारी गाइडलाइन जितनी भी कोरोना की थी वो सारी खत्म कर दी है मध्य प्रदेश में। तो फिर इसे माना जाए नहीं माना जाए वो सरकार ही नहीं तय कर पा रही है कि क्या चीज़ है। जी, आप देख सकते हैं जिस तरह से तो लोग यानी कह कि रहे हैं, ये कुछ लोग तो यश मान नहीं रहे हैं, पूरी कुछ लोग ये तरीके कह से रहे हैं कि सरकार लापरवाही ने इसे टोटल कह नियम सकते जो हैं है जनता के। ये कह सकते हैं कि जनता जानबूझ के इस तरीके की बातें करती है कि उन्हें पता है इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन उस सारी चीजों के बारे में भी जानबूझ के इस तरीके की बातें करती हुई यहाँ पर जनता दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तस्वीरें दिखाने के लिए और बाजारों से रूबरू करवाने के लिए।